गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में बहुत से लोग ऐसे इफ्तार पार्टी मनाते हैं और ऐसे घूमने के लिए जाते हैं कहीं यहाँ वहाँ। तो हमने भी ऐसे ही एक प्लान बनाया और घूमने के लिए जा ही रहे थे और मैं ड्रेसअप भी हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे प्लान जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि तो जो बाकी साथी थे वो तैयार नहीं हुए, प्लान कैंसिल करना पड़ा। पिछले रमज़ान हम सारे दोस्तों ने सब प्लान बनाया था और समंदर के किनारे एक सिया साइड पे हमने इफ्तारी का जो है प्रोग्राम था, जो पार्टी थी वो हम दोस्तों ने रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है कि वो इस साल नहीं हो पाएगी। मैं अपने दिमाग में बहुत सारे मेमोरीज़ लेके घूम रहा था और मैंने कहा कि चलो ये एक अपॉर्चुनिटी है एक नए मेमोरीज़ बनाने की उसी सेम दोस्तों के साथ, बट इट्स नॉट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा दोस्त या दोस्त लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है। तो मेरे लाइफ में दोस्त तो बहुत है, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड, जो चाइल्डहुड, जिसके साथ आपने पूरा बचपन बिताया हो, जो आपको एक भाइयों की तरह आपके उनके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो मेरे ऐसे दो दोस्त हैं जिनसे आज शाम में डेफिनेटली मिलने वाला हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है मैं और मेरे दो दोस्त संडे को इवनिंग में अपने मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। आज संडे होने की वजह से और ये प्रोग्राम बनने की वजह से मेरे पास बहुत कम टाइम था सोने के लिए। अभी अराउंड दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैं 2 या 2.5 घंटों की नींद के सहारे चल रहा हूँ। मैं 11 बजे सोया था, कभी 1 बजे उठ रहा हूँ, कभी 1:30 बजे उठ रहा हूँ। बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं और जिस बंदे का मुझे फ़ोन आ रहा था वह सबको बुला रहा था पार्टी के लिए सी एस साइड पे इफ्तार पार्टी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी नींद भी गई। अभी वापस से सोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैं मार्केट जाऊंगा और इफ्तार के लिए सामान लेके आऊँगा। तो अभी मैं रूम में जाके बस ऐसे ही चिल करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और उसके बाद मैं इफ्तारी लाके और घर में इफ्तारी करके फिर उन दोस्तों से मिलने जाऊँगा। वहाँ से हमारी यूजुअली वापसी का आने का टाइम इसे 10-11 रात के ऐसे बज जाते हैं। संडे को यूजुअली जिम बंद रहते हैं, तो आज तो जिम विम नहीं जाएंगे। जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ईयर 2011 में हम मिले थे, हम तीनों दोस्त, और अभी 2026 चल रहा है, तो 15 साल हमारी दोस्ती को हो गए हैं। पता ही नहीं चला कितना तेज़ से टाइम गुजर गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। रात को पता है क्या हुआ, संडे के दिन हम दोस्त लोग बाहर जाते हैं ऐसे मस्ती करने, पर जो मैंने आपको अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में बताया था उनमें से एक तो नहीं आया, क्योंकि ईद के सीज़न में वो अपने एक शॉप है उसका वहाँ पे होता है और अपने भाई के साथ उस शॉप में काम करता है। ईद के बाद ही वो फ्री होता है और ये इन दिनों उसका एक सीज़न चलता है, तो वो शॉप संभाल रहा है। और जो दूसरा है वकास, वो आया था और वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा था कैमरे के सामने आने के लिए, तो
तो मैंने उसको काफ़ी बोला कि तुझे मैं अपने व्लॉग में ला रहा हूँ, तो उसने कहा नहीं यार नेक्स्ट टाइम अब सही नहीं हूँ। काफ़ी मस्ती वस्ती किया हमने चाय पी यार, हमने खूब सारी बातें की उधर। और वापसी में जब मैं आ रहा था वहाँ से तो नोटिफिकेशन आई मेरे फ़ोन पे, और जब मैंने वो चेक किया तो यार मैं बहुत अपसेट हो गया। जब मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेज पे गया तो मैंने देखा कि मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है, और पता नहीं वो दोबारा रीओपन होगा कि नहीं होगा। 8 साल पुराना अकाउंट है। 2018 को मैंने एफबी और ये इंस्टा बनाया था, और उसमें मेरी 2018 की सारी मेमोरीज़ है। आई होप कि वो सस्पेंशन जो है वो हट जाए। पता नहीं कितने देर का है, मैंने अपील भी डाल दी है। जैसे जैसे प्रोसेस होता है मैंने वो अपील डाल दी अभी। आई होप कि वो अब दे दे अकाउंट। उसमें वो भी लिखा था कि अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और हमसे कोई गलती हुई तो आपका अकाउंट दे देंगे, वरना आपका अकाउंट परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएगा। किसी मतलब ये ऐसा लगे कि ये बना ही नहीं था, बिल्कुल ख़त्म। तो सैड, लेट्स सी। और दूसरा ये मेरी जो ये राइट साइड की आंख है इसकी कंडीशन भी आउट है। वो लोग कहते हैं ना कि इसकी आंख आई है, तो ये वही चीज़ है। इसको कवर करने के लिए ब्लैक चश्मे पहनने का ख्याल आया था, तो मैं ब्लैक तो नहीं पहन सकता क्योंकि रात का टाइम है, और आपने मेरे जो कराची की सड़क है वो देख रखी होगी। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे वालिद साहब का है ये पहनूँगा ऐसे। तो इससे ये है कि धूल मिट्टी आएगी तो वो कवर हो जाएगी, वो लगेगी नहीं मेरी आँख को। क्योंकि लेट्स सी, दिस इज़ द कंडीशन। तो दूसरा आज मेरा चेस्ट वर्कआउट है, और वो भी नबील के साथ। और आज अभी मुझे नबील का फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं रेडी हो रहा था जिम के लिए, तो कॉल पिक नहीं की। लेकिन आई एम श्योर वो जिम के लिए बुला रहा होगा, चेस्ट वर्कआउट के लिए। और उसकी एक चीज़ मेरे पास रह गई थी जिम में, तो आई थिंक उसी के लिए फ़ोन किया होगा। यूजुअली वो एक ग्लव्स पहनता है अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि ये निशान आते हैं, इफ यू कैन सी यहाँ पे निशान आते हैं ये वाले। तो ये उसके ग्लव्स रह गए थे, ग्लव्स भी दूंगा उसको, और फिर उससे मिलता हूँ जिम में। और इसी ड्रेसअप में हम लोग आज चेस्ट वर्कआउट लगाने वाले, तो जिम के लिए निकलते हैं। तो जिम में पहुँच गया हूँ, और नबील भी अंदर दिखा, उसके बाद जाते हैं। नबील और अब्दुल्ला दोनों आए हुए हैं। अब्दुल्ला की चीज़ पे दे देता हूँ। अब्दुल्ला क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तेरी चीज़। थैंक यू यार। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। मैं दूर से ही दिखा, मैं कहा नबील आया हुआ है, क्योंकि तूने फ़ोन भी किया था। वेट कर रहा था, हाँ। नहीं किया। मैंने बता दिया अपने ऑडियंस को क्या कौन है। सा? आज चेस्ट है ना हमारा, इसके भी चेस्ट है। तेरा तीनों का चेस्ट है यार। तेरे दिनों का। मैंने इसका एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसका नहीं किया था। नहीं, मेरा तो होते दिनों वाला चेस्ट है। अच्छा, हफ्ते को ये आया था, इसने सिर्फ काफ लगा, वो क्या कहते हैं, ट्रिप्यूज़। हाँ, देखो मैं गया था मैच नहीं आ सके। नबील की एक खासियत ये है कि ये तो वर्कआउट करता ही है माशाल्लाह सही से, लेकिन एक तो ये कैमरामैन भी है, एडिटर भी है, और ये समझो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब भी है। तो इस बंदे में काफ़ी स्किल्स है। तू क्या बताया था ये इसके बारे में? इससे मेरे को बहुत कंफर्ट होता है वेट उठाने में। अच्छा, जब इसके बगैर वेट उठा रहा तो इतना हेवी नहीं उठ रहा था। ये अच्छा। बहुत कंफर्ट है, मेरे आदत हो गई इस पर। चलो।
स्पीड मशीन में मैंने बेंच प्रेस लगाया, तो उसमें 60 kg से मुझे 9 रेप्स मिले। वो मेरा मेन सेट था। अभी शिफ्ट होके इंक्लाइन लगाएंगे, इंक्लाइन डंबल। तो पहले नंबी लगाएगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा। जा रहा है, अब्दुल्ला निकल रहा है, इसका वर्कआउट डन हो गया।